आपको पता है 1973 की वो मशहूर फिल्म द एक्सोर्सिस्ट, जिसे आज भी दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में गिना जाता है, वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। जी हाँ, वो एक असली लड़के की सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर आधारित थी। आज हम उसी खौफनाक सच से पर्दा उठाएंगे। तो सवाल ये नहीं है कि ये कहानी सच्ची है या नहीं, सवाल तो ये है कि आखिर सच कितना ज्यादा भयानक था। चलिए उस अंधेरे अतीत में झांक कर देखते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, एक श्रापित तोहफा। ये कहानी शुरू होती है साल 1949 में, एक ऐसे लड़के से जिसकी एक छोटी सी इच्छा ने अनजाने में शैतान को दावत दे डाली। उसका नाम था रॉबी और वो सिर्फ 14 साल का था। रॉबी बेचारा अपने गुजर चुके माँ बाप की याद में बहुत तड़पता था। उसे बस सिर्फ एक बार उनसे बात करनी थी। और इसी चाहत में वो अपनी आंट हैरियट के पास गया, जो उसके साथ रहती थीं और शायद उसकी मदद कर सकती थीं, या फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थीं। अब देखिए, हैरियट कोई मामूली औरत नहीं थी। वो आत्माओं और दूसरी दुनिया की जानकार मानी जाती थी। उनका काम ही था लोगों को उन प्रियजनों से मिलवाना जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। और बस रॉबी की जिद के आगे हैरियट को झुकना ही पड़ा। उन्होंने उसे तोहफे में दिया एक वीजी बोर्ड। हाँ, वही बोर्ड जो कहते हैं आत्माओं से बात करने का दरवाज़ा खोलता है। और रॉबी ने अनजाने में एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे दी थी जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। दूसरा हिस्सा, अनसुलझी घटनाएं। उइजा बोर्ड के घर में आते ही मानो घर की सारी शांति ही भंग हो गई। एक के बाद एक ऐसी अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और फिर कुछ ही दिनों बाद एक और हादसा हुआ। हैरियट की अचानक मौत हो गई। अब तो रॉबी जैसे पूरी तरह टूट गया था। उसके लिए ऊजी बोर्ड अब कोई खेल नहीं था। वो अपनी आंट को वापस बुलाने का उसका अकेला जरिया बन चुका था। वो किसी भी कीमत पर उनसे बात करना चाहता था। अब घर का माहौल दिन ब दिन डरावना होता जा रहा था। कभी दीवारों से खरोचने की आवाजें आती, तो कभी रॉबी को लगता जैसे उसकी आंट उसे आवाज दे रही हैं, या फिर किसी अनजान औरत के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती। यही नहीं, रॉबी का स्वभाव भी बिल्कुल बदल गया था। वो चिड़चिड़ा और गुस्सैल रहने लगा। और सबसे खौफनाक बात, उसके जिस्म पर अपने आप गहरे खरोचों के निशान बनने लगे थे, जैसे कोई उसे नोच रहा हो। और अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, शैतान का आगमन। परिवार वालों की घबराहट अब धीरे धीरे खौफ में बदल रही थी। और फिर एक शाम जब रॉबी घर पर अकेला था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने ये साफ कर दिया कि घर में कोई अनजान और बुरी ताकत आ चुकी थी। तो हुआ यूं कि उस शाम रॉबी घर पर बिल्कुल अकेला था और वीजा बोर्ड पर अपनी आंट को बुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक अजीब लय में बजने लगे। धड़ 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 3 बार, और फिर एकदम सन्नाटा। रॉबी का तो सिर ही चक्कर आ गया। कमरे की लाइटें पागलों की तरह जल बुझ रही थीं। और तभी उसने उन्हें देखा, 2 काले साये जो तेजी से उसके कमरे में मंडरा रहे थे। वो डर के मारे अपनी आंट के कमरे की तरफ भागा, और वहां बिस्तर पर एक औरत बैठी थी। जब उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो रॉबी के गले से चीख तक नहीं निकली। चेहरा पूरा सड़ चुका था, आंखें एकदम सफेद थी और उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। रॉबी जैसे ही भागने के लिए पलटा, दरवाजे पर एक और साया खड़ा था। लंबे लंबे दांत और खून जैसी लाल आंखें। वो एक शैतान था। रॉबी तो हिल भी नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अब उसका रहा ही नहीं। जब तक परिवार वाले घर लौटे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने जो मंजर देखा वो किसी के भी होश उड़ा दे। रॉबी एक मरी हुई बिल्ली का कच्चा मांस नोच रहा था, और उन्हें देखते ही उसके अंदर से एक ऐसी भारी गैर इंसानी चीख निकली कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। और फिर वो बेहोश हो गया। चौथा हिस्सा, आखिरी एग्जॉर्सिज्म। इस भयानक रात के बाद रॉबी की हालत और भी बिगड़ती चली गई। जब डॉक्टरों और विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए, तब परिवार ने अपनी आखिरी उम्मीद का दरवाजा खटखटाया, और वो था चर्च का। तो अब रास्ते सिर्फ 2 थे। एक था विज्ञान का रास्ता, जो ये मानने को ही तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, और दूसरा था आस्था का, जिसका मानना था कि ये शैतान का काम है। परिवार ने आस्था को चुना और उन्होंने 2 पादरियों से मदद मांगी।
जैसे ही पादरियों ने घर में कदम रखा, रॉबी की अंदर की वो शैतानी ताकत जैसे जाग उठी। वो पागलों की तरह उन पर हंसा, भगवान को गालियां देने लगा। और जैसे ही एक पादरी ने उस पर पवित्र जल छिड़का, रॉबी की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और कमरे का सारा फर्नीचर अपने आप हवा में उड़ने लगा। एग्जॉर्सिज्म की कई कोशिशें की गईं, पर सब नाकाम। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने तजुर्बेकार पादरियों को भी अंदर तक डरा दिया। अचानक रॉबी के कपड़े अपने आप फट गए, उसकी छाती पर खून से एक एक्स का निशान उभर आया और उसका बिस्तर जमीन छोड़कर हवा में लटक गया। पादरियों ने फौरन एग्जॉर्सिज्म रोक दिया। वो समझ गए थे कि ये निशान क्या था। देखिए, लैटिन में एक्स का मतलब होता है 10। इसका मतलब रॉबी के अंदर एक नहीं बल्कि 10 शैतानी आत्माएं थीं। जब पादरी आखिरी रस्म के लिए उसके कमरे में गए तो रॉबी बिस्तर पर था ही नहीं। वो छत से चिपका हुआ था, किसी मकड़ी की तरह, और एक ऐसी भारी गहरी आवाज में लैटिन बोल रहा था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। पादरियों ने बिना एक पल गवाए आखिरी रस्म शुरू कर दी। रॉबी छत से सीधा नीचे गिरा और उसे बिस्तर से कसकर बांध दिया गया। जैसे जैसे प्रार्थनाएं तेज होती गईं, रॉबी की चीखें भी आसमान छूने लगीं। उसका शरीर दर्द से बुरी तरह ऐंठ रहा था और फिर अचानक उसके मुंह से काला चिपचिपा सा पदार्थ बाहर निकला और उसके निकलते ही वो एकदम शांत हो गया और गहरी नींद में सो गया। तो कहानी का आखिरी हिस्सा, बाद का असर। वो खौफनाक रात तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी बाकी था। तो चलिए देखते हैं कि उस रात के बाद रॉबी की जिंदगी का क्या हुआ। अगली सुबह जब रॉबी की आंख खुली तो वो बिल्कुल पहले जैसा था। हाँ, कमजोर जरूर था, लेकिन उसके अंदर का वो शैतान जा चुका था। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसे पिछले कुछ हफ्तों की एक भी भयानक घटना याद नहीं थी। वो पूरी तरह से ठीक हो गया और कहते हैं कि उसकी जिंदगी में फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। रॉबी को भले ही कुछ याद ना रहा हो, लेकिन जो लोग उस कमरे में मौजूद थे वो उस खौफ को शायद कभी नहीं भूल पाए। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं है, क्या ये सब एक बच्चे के बीमार दिमाग का वहम था, या फिर उस रात उस कमरे में वाकई शैतान मौजूद था? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाएगा।